हेलो एवरीवन, आई एम अमरेश सिंह और आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। क्लास 12th का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते किसको हैं, चार्ज का डिफिनेशन भी बताएंगे और उसके बाद हम आपको ये कवर करेंगे कि हम चार्ज कैसे करते हैं, आई मीन द वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो इस वीडियो में आज हम आपको कवर करेंगे, आप देखिएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो और एक वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है हमारा चार्ज और स्टैटिक का मीनिंग रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक हम फिजिक्स के उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, बट वो चार्ज रेस्ट में होनी चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन दें तो हमारा डिफिनेशन ये होगा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द चार्जेज एट रेस्ट। यानी इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with charges at rest। अब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम चार्ज बोलते किसको हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द चार्ज। तो देखिए चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एक यहाँ पे वर्ड हम यूज करेंगे आपके लिए, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मीनिंग ये होता है कि आप उस पर कोई रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे अगर हम मास बोले तो मास पे कोई रिसर्च नहीं किया जा सकता है, सेम है चार्ज पे भी कोई रिसर्च नहीं किया जा सकता है। यानी उससे छोटा कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो अगर हम चार्ज का डिफिनेशन दें तो चार्ज का डिफिनेशन ये होगा कि इट इज़ द इंट्रिंसिक property of substance due to which it shows the electric effect I mean चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कोई सब्सटेंस का, जिसके कारण वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। अगर हम इसकी बात करें एसआई यूनिट की, आपका 12th में भी क्वेश्चन आता है कभी डायमेंशनल फार्मूला का और इसका एसआई यूनिट। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे पहले तो हम चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। तो अगर हम बोलें कि हमारा एसआई यूनिट क्या होगा चार्ज का, तो वो है कूलम्ब, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल C से, नॉट स्मॉल c, बिकॉज ये एक साइंटिस्ट का नाम है तो हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल C से। अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो देखिए कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, यानी करेंट I इंटू टाइम। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखें चार्ज का, तो करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है A, और टाइम के लिए क्या होता है T। यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज AT। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसमें एक कवर करेंगे कि हम चार्ज कैसे करते हैं बॉडी को। यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो यहाँ पे हमें 3 मेथड दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक भी आप देखोगे कि तो वहाँ पे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है कंडक्शन, सेकेंड वन इंडक्शन एंड द थर्ड वन इज फ्रिक्शन। तो हम एक एक करके आपको कवर करेंगे इसमें, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और फ्रिक्शन मेथड। देखिए कंडक्शन मेथड किसको बोलते हैं, पहले हम उसे कवर करेंगे।
कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, यानी वे ऑफ चार्जिंग का जो मेथड है वो कितने हैं हमारे? 3। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इंडक्शन एंड द थर्ड वन इज फ्रिक्शन। जो फर्स्ट हम कवर करेंगे वो है हमारा कंडक्शन। पहले हम आपको समझा देते हैं कंडक्शन, उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला करके और उससे हम चार्ज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि ये बॉडी हमारा न्यूट्रल है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग ये है कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सेम नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज भी है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल का मीनिंग ये नहीं होता कि उस पर चार्ज नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो इसमें हम फिजिकल कांटेक्ट में ला करके किसको लाते हैं? न्यूट्रल बॉडी को। किसके कांटेक्ट में? चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में, और फिर हम उस पर चार्ज प्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर हम कंडक्शन का डिफिनेशन दें तो क्या होगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज कहां पे? टू अ न्यूट्रल बॉडी। कहां से? फ्रॉम अ चार्ज बॉडी। किसके थ्रू? थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, यानी कंडक्शन मेथड में हम चार्ज बॉडी कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे और हम न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, अब हम आपको एक यहाँ एग्जाम्पल से अच्छे से समझाते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसमें कुछ कंडीशन ये है कि फिजिकल कांटेक्ट शुड बी देयर। फिजिकल कांटेक्ट दोनों के बीच में होनी चाहिए। और एक और पॉइंट है, देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पी से लिख रहे हैं, बिटवीन दिस बॉडी। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होनी चाहिए। देखिए, हम अभी आपको एक एग्जांपल से कंडक्शन मेथड को कवर करते हैं और हम एक न्यूट्रल बॉडी को लेंगे और अभी उसको हम चार्ज करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे चार्ज बॉडी के। तो सपोज करते हैं एक हमारा मेटल रॉड है और एक हमारा मेटल बॉल है जो कि न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मीनिंग ये है कि उस पर जितना निगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो हम सपोज करते हैं कि इस पर हमारा 4 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 क्या है? निगेटिव चार्ज। और एक मेटल रॉड है जिस पे ओनली 5 निगेटिव चार्ज हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है? मेटल बॉल है और ए बॉल न्यूट्रल है और ए चार्ज बॉडी है। अब ये दोनों को हम फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं, यानी इस मेटल रॉड को इस मेटल बॉल के साथ फिजिकल कांटेक्ट में लाए। इस पे हमारा 5 निगेटिव चार्ज है और इस न्यूट्रल बॉडी में 5 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 निगेटिव चार्ज है, यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज हैं। अब यहाँ से 2 निगेटिव चार्ज इस मेटल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, तो क्या होगा? इस मेटल रॉड पे चार्ज कितने बचेंगे? 3 माइनस। और इस मेटल रॉड में अब टोटल चार्ज कितने होंगे? यहाँ से हमने 2 निगेटिव चार्ज को इसमें ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज कितने होंगे? 6। 4 पहले से है और 2 ट्रांसफ़र हुए हैं तो 6 हुए। और पहले से इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा? ये जो 4 पॉजिटिव चार्ज हैं वो 4 निगेटिव के साथ क्या होंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम बोलें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उसमें
4 पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट होंगे 4 नेगेटिव चार्ज के साथ, और बचेंगे क्या, ओनली 2 नेगेटिव चार्ज। यानी ये बॉडी हमारा, हमने यहाँ पे इस बॉडी को न्यूट्रल लिया था, बट आप यहाँ पे देखिए इस पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमने एक न्यूट्रल बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में ला करके चार्ज बॉडी के और उसको भी चार्ज कर दिया। तो ये हमारा मेथड कौन सा है, ये मेथड है कंडक्शन। नेक्स्ट वन जो हम आपको कवर करेंगे वो है इंडक्शन। देखिए इंडक्शन में पहले हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। कंडक्शन में हम फिजिकल कांटेक्ट में ला रहे थे चार्ज बॉडी की, बट इंडक्शन में हम फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, बस उसके नियर में लाएंगे और उसमें चार्ज इंड्यूस करेंगे। एक वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, इंड्यूस। इंड्यूस का मीनिंग वही हुआ कि उसमें चार्ज हम प्रोड्यूस कराएंगे। बट ये बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी यहाँ पर रखेंगे वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, उसके नियर में रहेगा। किसके नियर में, चार्ज बॉडी के। तो उस मेथड से अगर हम एक बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो उस मेथड का ही नाम क्या है, इंडक्शन। तो अगर हम डिफिनेशन दें इंडक्शन का तो क्या होगा, इंडक्शन का डिफिनेशन, इंडक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, देखिए हम लिख देते हैं आपको। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, किसमें चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं हम, इन अ न्यूट्रल बॉडी, इन अ न्यूट्रल बॉडी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट विथ अ चार्ज बॉडी, विथ अ चार्ज बॉडी। इसमें चार्ज बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होगा, यानी फिजिकल कांटेक्ट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। और इसमें जो करंट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे दोनों बॉडी में। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना है और वहाँ पे करंट कहाँ फ्लो करेंगे। ये आपको हम पॉइंट्स बता दिए इंडक्शन में क्या होता है, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए। यानी इंडक्शन, जैसे अब हम आपको एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं कि एक हमारा चार्ज बॉडी है, एक ये न्यूट्रल बॉडी है। अब ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे इस न्यूट्रल बॉडी को हम इसके नियर में लाएंगे और इस वाले बॉडी में चार्ज इंड्यूस कराएंगे, चार्ज प्रोड्यूस कराएंगे। तो इस मेथड को ही हम इंडक्शन बोलेंगे। देखिए अभी हम कैसे चार्ज करते हैं इसको, न्यूट्रल बॉडी को आपको एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पे भी हम एक मेटल बॉल लेते हैं, ठीक है, और वो मेटल बॉल कैसी है, न्यूट्रल है। एक मेटल बॉल हमने लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज सपोज करते हैं 3 हैं और 3 निगेटिव चार्ज हैं। एक हमने मेटल रॉड को लिया जिस पे 5 या 4 कुछ भी निगेटिव चार्ज है, यानी ए वाला हमारा मेटल रॉड चार्ज है और ए जो हमारा मेटल बॉल है ये क्या है, हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है। इस न्यूट्रल बॉडी को हम एक ग्लास स्टैंड जो कि इंसुलेटर है उस पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड है और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ये हमारा इंसुलेटेड स्टैंड है और ये न्यूट्रल बॉडी है। अब देखिए चार्ज बॉडी को हम इसके नियर में लाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो मेटल रॉड है जिस पे निगेटिव चार्ज है इसको हम नियर में लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, फिजिकल कांटेक्ट में, नियर में लाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है वो इसके मेटल बॉल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये तो प्रॉपर्टी है कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इधर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज, तो इस तरफ वाले सरफेस पे हमारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे तरफ
इस ए नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो इस मेटल बॉल पे इधर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमें तो इस मेटल बॉल को चार्ज करना है। ये हमारा इंसुलेटेड स्टैंड है वही। अब हमें इस मेटल बॉल को चार्ज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से निगेटिव चार्ज को रिमूव कर दें तो इस पे बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस मेटल बॉल को चार्ज कर दिया। तो इस निगेटिव चार्ज को हम अब कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको अर्थिंग कर देंगे। तो देखिए अर्थिंग करने से क्या होगा, ये हमारा निगेटिव चार्ज है जो कि मेटल रॉड पे है, और ये मेटल बॉल है जिसके पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और निगेटिव चार्ज इस तरफ है। अगर यहाँ से हम इसको अर्थिंग करेंगे, देखिए अर्थिंग का साइन, ये अर्थिंग का सिंबल है, तो इसको माइंड में रखिएगा। ये बैटरी नहीं है, ये अर्थिंग का सिंबल है। तो होगा क्या कि ये जो निगेटिव चार्ज हैं वो ग्राउंडेड हो जाएंगे। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, अर्थिंग हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि इस मेटल रॉड को नहीं हटा लेते हैं। अगर आपने पहले ही अर्थिंग को हटा दिया तो फिर से ये बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें इस मेटल रॉड को यहाँ से रिमूव करना है, उसके बाद ग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस मेटल रॉड को अब वहाँ से दूर ले जाते हैं। यानी ये जो निगेटिव चार्ज है इस मेटल रॉड पे, इसको हमने दूर किया और ये हमारा मेटल बॉल जो कि न्यूट्रल था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। यानी इस मेथड को ही हम कौन सा मेथड बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो अब इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 3 पॉजिटिव चार्ज। यानी एक न्यूट्रल बॉडी मेटल बॉल था उसको हमने चार्ज किया विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, और इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंडक्शन। और जो नेक्स्ट वन है वो है आपका फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन में हम आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे बताएंगे, उसके बाद आपको डिफिनेशन भी बता देंगे। सबसे पहले कुछ हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कि जो थंडर स्टॉर्म होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, तो क्लाउड्स में आपने सुना होगा कि क्लाउड्स में चार्ज होते हैं। तो क्या वहाँ पे चार्ज कहाँ से आ जाते हैं क्लाउड्स में, वहाँ पे चार्ज वही फ्रिक्शन से, जब क्लाउड्स फ्रिक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और एक आपको एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जैसे लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम कोई भी अगर एयरक्राफ्ट है तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है, जिसके चलते वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए जो एयरक्राफ्ट के जो व्हील होते हैं, जो टायर होते हैं, उसका मटेरियल एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है, सो दैट उस चार्ज को क्या करे, मिनिमाइज करे, उसको न्यूट्रल करे। तो फ्रिक्शन का हमने एग्जांपल दिया, जो मेथड से हमारा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था फ्रिक्शन मेथड से, वो हमने आपको एग्जांपल दिया। तो अगर हम इसका डिफिनेशन देना चाहेंगे तो डिफिनेशन क्या होगा, इट इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ चार्ज थ्रू फ्रिक्शन। यानी इस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड से जो चार्ज कर रहे हैं। यानी वे ऑफ, जो थर्ड पॉइंट था हमारा वे ऑफ चार्जिंग का, वो फ्रिक्शन था। हमने आपको एग्जांपल भी दिया और एक डिफिनेशन भी दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन जो है वो हमारा क्या है, फ्रिक्शन है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, तो सिंपल है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द चार्ज, कैसे, बाई रबिंग टू सरफेसेस। जब हम दो सरफेस को, दो बॉडी के सरफेस को रब करेंगे आपस में तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द चार्ज बाय रबिंग टू बॉडीज, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देना चाहे आपको कि क्लाउड्स का, तो क्लाउड्स प्रोड्यूसेस चार्ज थ्रू फ्रिक्शन। यानी हमने फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। हमें बताना भी यही था आपको
कि हम वे ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड पढ़ेंगे, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमने बता दिया कि कहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लाउड्स में, वहाँ पे चार्ज होते हैं और वो किसके कारण होते हैं, ओनली एंड ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। तो और एक एग्जांपल हमने आपको एयरक्राफ्ट का भी दे दिया ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम, कि वहाँ पे भी चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यही मेथड है वहाँ पे भी, वो है फ्रिक्शन। तो ठीक है, आपके लिए हमने आज ये कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे आगे जो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। तो आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक आप अभी से नोट्स बनाते चलिएगा, तो हम आपको पूरा 12th का फिजिक्स दे देंगे। हम आपको डेली वीडियो देंगे और आप उसको सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू।